हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको अपना परिचय नहीं दे पाया था। तो मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। तो इससे पहले कि शुरुआत करें, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल की और कई सारे ऐप्स जो हैं जो चाइना में बंद हैं। तो आज मैं आपको कुछ 8 ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स बताऊंगा जो चाइना में बंद हैं। मतलब उनको चाइना की सरकार ने एकदम बंद कर रखा है, वहाँ बिल्कुल एक्सेस नहीं दे रखा है। जिनमें सबसे पहले नंबर पर है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के अलावा और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं फेसबुक के ही हैं। चलो किसके कितने यूज़र्स हैं ये बात तो बात की रही, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो अब बात आती है कि चाइना में इन सब के अलावा क्या चलता है। चाइना में फेसबुक का सिमिलर चलता है renren.com, जो कि खुद एक चाइनीज़ कंपनी है। और दूसरा आपका यूट्यूब यूट्यूब का सिमिलर चाइना में चलता है यूकू, YOUKU, यूकू.com आप सर्च कर सकते हैं। और तीसरा हो गया आपका जीमेल। जीमेल का सिमिलर चलता है चाइना में QQ.com, ये भी इनका खुद का है। और चौथा है ट्विटर। ट्विटर का सिमिलर चलता है चाइना में weibo.com या फिर वाइबो। वाइबो डाल के सर्च, जैसे हम एक वर्ड डाल के सर्च कर लेते हैं तो आ जाता है, लेकिन weibo.com इनका पूरा डोमेन है और ये भी चाइनीज़ है। और अब बारी आती है ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेज़न.com की, जिसका मालिक आज के समय में दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसे भी चाइना ने एक्सेस नहीं दिया है अपनी कंट्री में ऑनलाइन डिलीवरी का। तो उन्हें भी एक्सेस नहीं दिया, क्यों? क्योंकि भाई चाइना को अपना माल बेचना है, ना कि माल खरीदना है। चाइना के लोगों को अपना माल बेचना है, ना कि चाइना को माल खरीदना है। तो ये जो है अमेज़न की बात कर रहे थे। अमेज़न भी चाइना में नहीं चलता है, चाइना में चलता है जैक मा साहब का alibaba.com। चाइना में चलता है जैक मा साहब का alibaba.com, जो पूरी दुनिया में होलसेल में ट्रेड डिलीवरी करता है। जी हाँ, alibaba.com B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है और जितने भी ऑर्डर पूरी दुनिया में बल्क में चाइना से कहीं भी जाते हैं वो alibaba.com के थ्रू ही जाते हैं। और अब बारी आती है छठे नंबर की, मतलब व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप का व्हाट्सएप की व्हाट्सएप तो वहाँ की जनता चलाती है वीचैट। व्हाट्सएप का अल्टरनेट है वीचैट। वहाँ की जनता वीचैट चलाती है और वीचैट भी जो है वहाँ का चाइना का खुद का है। और सातवां है गूगल। गूगल आज पूरी दुनिया आज सर्च इंजन के तौर पर गूगल को यूज़ कर रही है, पर नहीं, इन चाइनीज़ भाइयों ने तो अपना ही सर्च इंजन बना दिया और उसका नाम दिया है baidu.com। बायदू सर्च करेंगे आप, डालेंगे तो पता लग जाएगा, ये चाइना का सर्च इंजन है। और आठवां है गूगल क्रोम, जहां आज पूरी दुनिया गूगल क्रोम पर सर्च कर रही है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे कुछ भी अगर सर्च करना होता है तो उस पर सर्च करती है। तो इन भाई साहब, इन चीनी भाई लोगों ने ये तो बहुत छोटी सी बात है, सब जानते होंगे कि यूसी ब्राउज़र, सब जानते हैं यूसी ब्राउज़र को जो चाइना का है, खुद का उनका बनाया हुआ है। तो मुद्दा ये है कि ये सब चाइना में बैन क्यों है। मुद्दा मुद्दा ये है, मुद्दा मतलब मुद्दे से मेरा मतलब है कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, ये दूसरा पार्ट है मेरी पहली वीडियो का। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो उनको समझ में आएगी। तो मुद्दा ये है कि चाइना में ये बैन क्यों है। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि कोई चुपके से आपके घर में घुसे, यहाँ तक कि आपके पर्स में वो जो सेक्शन होता है जहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगाई जाती है, वो सेक्शन झाँके भाई किसकी फ़ोटो लगी है ना। तो आप बोलेंगे अरे भाई भाई क्या बोल रहा है, रुक रुक क्या बोल रहा है भाई।
तो आप सुनिए दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ कि इन सारे ऐप्स में से ज़्यादातर ऐप्स ऐसे होते होते हैं जो इंस्टॉल करने के बाद फ़ौरन आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। जैसे आपके फ़ोन में कुछ फ़ीचर्स को एक्सेस करने के लिए, जैसे आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपकी करंट लोकेशन हो गई और यहाँ तक कि मीडिया फाइल्स लाइक आपके फ़ोन की गैलरी। अब आप जैसे ही सारी परमिशन इन ऐप्स को देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी ऊपर बताया, मतलब आपका सारा पर्सनल डाटा इन ऐप्स के पास चला गया। तो मुद्दा अब क्लियर है कि चाइनीज़ नहीं चाहता कि उसके देश का कोई भी जानकारी चाइनीज़ नहीं चाहते कि उसके देश की कोई भी जानकारी उसके देश से बाहर जाए। इसलिए उन्होंने इन सारे ऐप्स को जो है बैन कर रखा है। तो इसके अलावा ये नहीं चाहता कि बाहर जाए और क्या नाम दूसरे देशों का पता लग जाए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि कुछ महीनों पहले जब लॉकडाउन नहीं चल रहा था, जब लॉकडाउन नहीं था, तो मैं एक मार्केट प्लेस गया था, सुपर मार्केट प्लेस गया था, मतलब ऑनलाइन नहीं, फिजिकल गया था। और अगले ही दिन मेरे यूट्यूब के होम पर वही सुपरमार्केट का ऐड दिखा। तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ। शायद मेरे फ़ोन की लोकेशन ऑन रह गई होगी या फिर कुछ और, या फिर वहाँ से मैंने किसी को फ़ोन किया होगा, या फिर वहाँ से मैंने कोई भी फ़ोन से कुछ भी किया होगा। आई डोंट नो कि कैसे हुआ ये, लेकिन उसके अगले ही दिन और पता नहीं मुझे कैसे याद भी रहा कि अरे मैं कल वहाँ गया था, और आज आज देखिए, आज मेरे फ़ोन पे यूट्यूब के होम पे ये क्या नाम उसी जगह का ऐड आ रहा है। तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसा हुआ कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाइना में इन सारे ऐप्स को अपनी कंट्री में एक्सेस करने देगा, अगर चाइना इन सारे ऐप्स को अपनी कंट्री में एक्सेस करने देगा, तो वहाँ की जनता की सारी डिटेल बाहर चली जाएगी, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर किसी को यूट्यूब, एफबी या किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई ऐड दिखा जो उस चाइनीज़ के रिलेवेंट है, जो उस टाइम अगर वहाँ की सरकार ने ये मान लीजिए ये सारे ऐप्स अलाउ कर दिए और वहाँ पर कोई ऐड दिखा किसी चाइनीज़ को जो उसके रेलेवेंट है, जो वो चाहता है, तो वो उस ऐड को वहाँ पर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे चला जाएगा, और वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो उसको ख़रीद लेगा, जाहिर सी बात है, उसे ख़रीद लेगा। और चाइनीज़ अगर वो प्रोडक्ट तो अगर किसी चाइनीज़ को वो सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो जाहिर सी बात है उसे ख़रीद लेगा, और वहाँ की गवर्नमेंट उसे वहाँ से ख़रीदने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे ऑलरेडी वहाँ वो ऐप्स को परमिशन दे रखी है वहाँ पर कुछ भी करने की। कुछ भी करने की मतलब चाइनीज़ ने ऑर्डर किया तो ऑर्डर वहाँ डिलीवर तो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे परमिशन है। तो ऐप्स को परमिशन दे रखी है तो ऐसा तो होना ही है। तो अगर ऐसा हुआ तो बाहर के प्रोडक्ट्स चाइना में आएंगे, जो चाइना कभी नहीं चाहता। तो कुल मिला के 2 रीज़न है। पहला तो है अपने देश की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर न जाने से रोकना, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है, दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को अपने चाइना में ना आने देना। तो दोस्तों, ये था चीन का असली कड़वा सच। और जो आजकल यही हो रहा है कि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में चाइना का माल बिक रहा है, इंडिया का माल कहाँ बिक रहा है? कहीं नहीं बिक रहा। यूएस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का कहाँ बिक रहा है? कहीं नहीं बिक रहा। पूरी दुनिया में चीन छाया हुआ है, इसी स्ट्रेटजी की वजह से कि वहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी कुछ भी कैसा भी सर्च इंजन या ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न हो गया, अपना फ्लिपकार्ट हो गया अपना, और कई सारे ऐसे हैं, नाम याद नहीं आ रहे मुझे अभी। तो ये सब रीज़न है। तो कितने लोगों को, कितने दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको कुछ बेकार लगे वो भी बताइएगा। डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी मर्जी। और दोस्तों, ये था वीडियो का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखने के लिए हाँ, और कुछ लोगों को ये वीडियो जो है
समझ में भी नहीं आई होगी। समझ में आने के लिए ये वीडियो आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप पहले वो देखिए या ना देखिए, आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई। और तब तक के लिए दोस्तों जो है, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।